हेलो डियर फ्रेंड्स। ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और क्यों ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आजकल इग्नोर की जाती है। आपके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो होते हैं, कमीशन या नॉन कमीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनमें आपको परेशानी होती होगी। हमारे स्टूडेंट्स को बुनियादी नॉलेज ग्रामर के बारे में नहीं है। अंग्रेज़ी ग्रामर के बारे में उनको पता होता है, जबकि अपनी ज़बान की ग्रामर का कुछ पता नहीं होता। नतीजतन कमीशन के एग्ज़ाम में जब भी उनसे निजी ज़बान में, अपनी ज़बान में सवालात पूछे जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों ज़रूरी होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको हम गुफ्तगू या कलाम के हिस्से या टुकड़े कहते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिफ़ाइन करें, जैसे कि ये इबारत लिखी हुई है कि whenever we find any word in dictionary it is linked with any part of speech। दूसरी लाइन कहती है कि every word is from part of speech with differently usage and meaning। अच्छा, ये कहता है कि जब भी हम कोई वर्ड डिक्शनरी में ढूंढते हैं तो वो लिंक किया होता है, उसका ताल्लुक किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच से होता है और मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये इबारत लिखी हुई है अंग्रेज़ी में, ठीक है, हम इसी को ही पकड़ते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, ये आपको कोई भी डेफिनेशन दी हुई है, कोई भी पैराग्राफ हो, उसमें से कोई भी लाइन पकड़ें। मिसाल के तौर पे ये है whenever we find, ये एक इबारत है। अब इसमें एक एक वर्ड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में से ज़रूर निकला हुआ है और उसका इस्तेमाल और उसका तरीका बहुत डिफरेंट होता है और इसकी मीनिंग भी मुख्तलिफ हो जाती है जब वो पार्ट ऑफ स्पीच में से उनका लिंक बनता है। मिसाल के तौर पर हमने ये वाली इबारत जो है, हमने इसको बाइफरकेट किया है, इसको तोड़ा है मुख्तलिफ वर्ड्स में। अब फर्स्ट लाइन जो थी whenever we find any word in dictionary it is linked with any, और आगे जुमला ऐसे बनता है। अब मैंने सिर्फ दो लाइन यहाँ पे पकड़ी, लेकिन उसका जो एक एक वर्ड है उसको लिंक देने के लिए मैंने आपके लिए ये एक तस्वीर बनाई है। मिसाल के तौर पे पहला वर्ड है when। अब when जो है पार्ट ऑफ स्पीच में आगे चल के हम पढ़ेंगे वो क्या है कि हमें जानना होता है कि एक एक वर्ड किस मेंबर से ताल्लुक़ रखता है। तो जब अब when वर्ड लिखेंगे डिक्शनरी में तो आपको बताएगा कि ये when जो है वो एडवर्ब और कंजंक्शन है। उसके बाद ever है, वो एडवर्ब से ताल्लुक़ रखता है, और we है वो प्रोनाउन है, find जो है कि वो वर्ब है, और उसके बाद any है जो दो जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, एज ए प्रोनाउन और डिटरमाइनर के तौर पर। जबकि वर्ड जो है, खाली वर्ड, वो भी नाम है, यानी कि इसको नाउन कहा जाता है। अब एन प्रीपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है, यानी कि दोनों जगह पे ये प्लेस का नाम दे रहा है। तो प्लेस जो है दोनों में डिफाइन की गई है। डिक्शनरी चूँकि किताब का नाम है उसको नाउन कहा जा सकता है। इट जो है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको प्रोनाउन कह सकते हैं। उसके बाद है इज़ वर्ब तो है, लेकिन कौन कौन से वर्ब में शामिल होता है। इज़ टू बी वर्ब भी होता है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी उसको कहते हैं। उसके बाद होता है लिंक्ड। अब लिंक्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है इसको, और उसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। जबकि काफ़ी थर्ड फॉर्म्स जो हैं वो एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। उसके बाद है विथ जो है एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब आते हैं वापस वही वर्ड एनी जो यहाँ पे पहले भी था, एनी से वही डिटरमाइनर और प्रोनाउन है। अब बताने का मकसद ये है कि ये वर्ड्स जो हैं आगे ये ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर वन, ठीक है। कभी कोई नाउन होता है, नाउन से वर्ब बनता है, वर्ब से नाउन बनते हैं, और वर्ब से हम एडजेक्टिव भी बना देते हैं। तो ये हमें कन्फ्यूजन होती है व्हाइल राइटिंग समथिंग। ये आपको तब पता चलेगा जब आप राइटिंग में आएंगे और लिखते वक्त जो है वो आपकी मिस्टेक्स होंगी, और ड्राफ्टिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि नाउन और एडजेक्टिव को कहाँ पे रखा जाता है। मज़ीद चलते हैं आगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये एक ट्री है, एक दरख्त है। हर दरख्त की शाख से मुख्तलिफ किस्म के फल निकलते हैं, लेकिन उनका आपस में ताल्लुक इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वो कभी भी किसी वक्त नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब, वर्ब से एडवर्ब, वही एडवर्ब एज ए प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जानने के लिए मज़ीद प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है,
یہ پارٹس آف اسپیچ ہیں، نام جان لیں آپ. ناؤن ہے، ناؤن کو ہم اسم کہتے ہیں، پروناؤن کو ضمیر کہتے ہیں، ایڈجیکٹو کو صفت کہتے ہیں، ورب کو فعل کہتے ہیں، ایڈورب کو فعل متعلق کہہ سکتے ہیں، ظرف کہتے ہیں یا صلہ فعل کہتے ہیں. پریپوزیشن جسے ہم حرف جار کہتے ہیں، سندھی میں حرف جر کہتے ہیں، حرف ربط بھی کہتے ہیں اور حرف اضافت بھی کہہ سکتے ہیں. کنجنکشن ہے یعنی کہ حرف جملہ یا حرف متعلق کہہ سکتے ہیں. آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ انٹرجیکشن جسے ہم حرف ندا، حرف فجائیہ یا حرف استعجابیہ کہہ سکتے ہیں. اب ان کی میننگ تو میں نے آپ کو نہیں بتائی. مزید آپ کو اگر جاننا ہے تو ہمارے اگلے لیسن کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. لیسن نمبر 11. لیسن نمبر 11 سے ہم پڑھیں گے ناؤن، ناؤن کی کائنڈس اور ناؤن کہاں کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے.